जय हिंद साथियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पूछे जाते हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार से विचार से। यहाँ आज का सुविचार कहता है, खुद पर विश्वास करना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो साथियों आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये शुरुआत करते हैं आज का यहाँ पे समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पूछा जाएगा। एक बात और बच्चा, यहाँ पर जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है क्लास 9, 10, 11, 12 का हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम 1 से लेकर के यहाँ पर यदि बात करें तो 7 तक के बच्चों का नहीं हुआ है। तो 1 से लेकर के 7 तक के बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम की पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए आपको यहाँ पे लग जाना है। और यहाँ पर 26 अक्टूबर को आपका फिर से वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 26 अक्टूबर से। तो आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। आप इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, बूझो पहेली, घनन घनन घन घन हम बिजली चमकाते हैं, वर्षा ऋतु आने से पहले हम नभ में छा जाते हैं। तो यह है बादल। अगला प्रश्न है, जो गिना ना जा सके उसके लिए नया शब्द क्या है? तो उसको बोलते हैं अनगिनत। जैसे आसमान में अनगिनत तारे हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्किन। ठीक है। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो यह होगा दिवाली। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहते हैं क्योंकि दिवाली के दिन चारों तरफ चमक धमक इतनी होती है कि चारों तरफ एकदम रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न। ये पूछे जाएंगे कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को। पहला प्रश्न, वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो यह हमारे छोटी आंत में होता है। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज का कुल आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो यह 180 डिग्री होता है। तीसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का क्या है? तो चंद्रमा है जी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है माध्यमिक स्तर के बच्चों को, जिसमें से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है पहला प्रश्न, किन 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है? तो याद रखेंगे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, संसार का छत किसे कहा गया है? तो यह पामीर के पठार को बोला जाता है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कुल कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1975 को हुई थी। आपको बताना, हाल फिलहाल क्रिकेट विश्व कप जो हुआ है उसमें यहाँ पर विश्व कप विजेता कौन है और उप विजेता कौन है, दोनों बताना है। यहाँ पर जो इसका फाइनल हुआ था वो भारत में ही हुआ था, मुंबई के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। तो आपको बताना है कि विजेता कौन है। देखते हैं कितने लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं।
अब यहाँ पर करते हैं मुख्य समाचार दे रखा है। पहला, इटली के मिलान में 17वीं एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत माइक्रो सम्मेलन केंद्र में हुई। इस कांग्रेस में दुनिया भर के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष की कांग्रेस का विश्व सततता के लिए जवाबदेह अंतरिक्ष है। राष्ट्रीय खबर है, इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया गया। यानी कि ये काफ़ी सालों बाद यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ है और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री हिस्सा लिए हैं। अगला है राजकीय खबर, भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। चुनाव की मतगणना जो है 23 नवंबर को होगी। खेल जगत का समाचार है, भारतीय निशानेबाज सोमन उत्तम भास्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी का प्रश्न दे रखा है। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MKU-9C प्रीडेटर ड्रोन खरीद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इनका उद्देश्य भारत की सैन्य अभियान तैयारियों और क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार है। स्टोरी है एक लड़का और एक बिच्छुआ को, बिच्छुआ यानी यहाँ पर बिच्छू की। ठीक है, देखिए एक बार की बात है, एक जवान लड़का था। वह एक खुश मिजाज और मस्ती करने वाला बच्चा था। वह एक आज्ञाकारी बच्चा था जिसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब लड़का मैदान में खेल रहा था, अचानक उसे बिच्छू ने काट लिया। घायल होकर घर भागा। अपनी माँ से मिलने पर उसने कहा कि उन्हें छोटे से घास ने काट लिया है। उसकी माँ ने कहा, मेरा सुझाव है कि अगली बार जब आप बिच्छुआ को अपने हाथ में पकड़े तो उसे मजबूती से पकड़े। यदि आप उसे जोर से पकड़ेंगे तो यह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जो भी करें साहसपूर्वक करें। संदेश, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। नेटल है यहाँ पे बिच्छुआ। देखिए यहाँ पर बिच्छुआ, यहाँ पर ये बिच्छू नहीं है, बिच्छुआ एक पौधा होता है। देखिए, ठीक है, कई लोग यहाँ पे बिच्छुआ यानी कि वो बिच्छू समझ लेंगे, लेकिन यह बिच्छुआ एक पौधा होता है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 17 अक्टूबर को वाल्मीकि दिवस है। महाकाव्य रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि के सम्मान में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेलिब्रेट ऑन 17 अक्टूबर ऑनर्स द रिवर्ड सेज वाल्मीकि द ऑथर ऑफ एपिक रामायण। रामायण बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसके हर एक किरदार मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो राम हो, रावण, यहाँ पर राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, है ना, हनुमान जी हो, सभी कोई किरदार, सभी कुछ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से उनके आप आदर्शों को सीख सकते हो, हनुमान जी से उनकी सेवा भक्ति सीख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आज का वर्ड ऑफ द डे है पॉपुलर, यानी कि लोकप्रिय। सेंटेंस ऑफ द डे है द पेंटिंग बाय द फेमस आर्टिस्ट वाज हार्टली साउट आफ्टर द कलेक्शन। प्रसिद्ध कलाकार ने बनाई गई चित्रकला को संग्राहकों द्वारा बहुत ही लोकप्रिय माना गया। छात्र प्रतिज्ञा यहाँ पर आप सभी को देख लेना है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।